बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वैसे वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो नज़ला, ज़ुकाम और ये तमाम चीज़ें देखने में आ रही हैं। बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कुछ भी नहीं करना, बस आपने अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है। स्पेशली अगर घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं। अब तक हमारी आदत है हम ठंडा पानी पीते हैं, थोड़ा सा उसको अवॉइड करें। सर्दियाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो वो इफ़ेक्ट कर रहा है उन लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है। तो आपने अपना ख़याल रखना है और ठंडा पानी थोड़ा सा अवॉइड करें। और उसके बाद अगर के हो जाता है गला ख़राब या नज़ला, ज़ुकाम, तो आपने स्टीम ज़रूर लेनी है। इस वेदर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी क्योंकि खुश्क बहुत ज़्यादा हो रहा है वेदर हमारा, तो स्टीम ज़रूर लीजिए। बल्कि अगर छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा उनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो फिर स्टीमर या स्टीम उसको दे के और उसके बाद आप उस देगचे को रूम में भी रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि सेफ़ है, ताकि फ़िज़ा में थोड़ी सी नमी आए। और अक्सर जब हम रात को सो रहे होते हैं तो लगता है कि शायद ब्रीथिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, तमाम चीज़ें, वेदर है, चेंज होता रहता है, तो आपने अपना ख़याल रखना है और अपनी ग़िज़ा को अच्छा रखना है। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। चिकन जलफ्रेज़ी आज हम बनाने जा रहे हैं, जिसको हम राइस के साथ सर्व करेंगे और इसके साथ ही हम बनाएंगे क्रिस्पी अनियन रिंग्स। बाहर जाके भी आपने यकीनन इनको एंजॉय किया होगा। अच्छा, चीज़ की स्टफिंग के साथ भी अनियन रिंग्स बनाए जाते हैं। आज हम सिंपल से अनियन रिंग्स बना रहे हैं और इसके लिए आपने यकीनन बड़े से साइज़ की प्याज लेनी है। बहुत ही सिंपल है, आसान है, सिर्फ हमने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। वो जो प्याज का अपना पानी होता है उसके लिए हम उसको फ्रीज़र में रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि वो पानी हमें तंग ना करे। और उसके बाद हमने उसकी स्टफिंग करनी है और झटपट से हम उसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। कुछ ऐसा कच्चापन तो उसमें है नहीं जो हमने पकाना है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, आपको इंग्रेडिएंट्स भी नोट करवाते चलते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जलफ्रेज़ी से, क्योंकि जो हमारे अनियन रिंग्स हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, सिर्फ हम उसके रिंग्स काट के हम फ्रीज़ कर देते हैं। और जलफ्रेज़ी के अज्जा आपको नोट करवा देते हैं। इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं बोनलेस चिकन और इसको हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। ऑयल इसमें यकीनन इस्तेमाल होगा। शिमला मिर्च है, प्याज है, प्याज की भी हमने परतें जो हैं वो अलग कर लेनी हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसी लाल मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, टमाटो केचप, सोया सॉस हम इसमें शामिल करेंगे, पिसा गरम मसाला, नमक, दही और लास्ट में जिस तरह हम बाकी वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं इसी तरीके से सीडलेस टमाटर, यानी कि उसकी स्किन, जो कि लास्ट में ऐड करेंगे। और बहुत ज़्यादा वो हमें गलानी नहीं है, बल्कि एज़ इट इज़ ही हम उसको सर्व करेंगे। और इसके साथ ही चावल हमें चाहिए होंगे सर्विंग के लिए। तो हम क्या करते हैं, कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करना है, उसमें शिमला मिर्च और प्याज को सौते करके एक तरफ रखेंगे और उसके बाद हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन ऐड करके हमने उसको पकाना है। तो क्यों ना पहले जो चिकन के पकाने वाला हमारा स्टेप है उसको कर लिया जाए। तो हमने यहाँ पे ले ली है एक अदद वोक। शेफ्स कुकवेयर में हम खाना बनाते हैं और 70 ईयर्स हो गए हैं इनको मार्केट में। सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी और सबसे पहली नॉन स्टिक पैन मुतारुफ़ करवाने वाली कंपनी, जिसको आप ऑनलाइन भी इनके जो बर्तन हैं उनको आप परचेज़ कर सकते हैं। बड़ी ये कन्वीनियंट सी बात है। अच्छा, हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन ऐड करके इतना पकाएंगे थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो। बोनलेस चिकन है, बहुत ही नाजुक सी है, हमारी जल्दी से हो जाएगी। तो चलिए, जितनी देर में ये ऑयल गर्म होता है तो क्यों ना चिकन के हम क्यूब्स कर लें। क्यूब्स इतने बड़े होने चाहिए, बाइट साइज़ हों। तो ये हमने ले ली यहाँ पे बोनलेस चिकन, बाइट साइज़ हम इसके कर लेंगे क्यूब्स। और अक्सर जो लोग पसंद करते हैं कि बिरयानी और पुलाव से हट के अगर कुछ तैयार किया जाए, तो मैंने देखा है जलफ्रेज़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। सिंगापुरियन राइस हैं, जलफ्रेज़ी है, बहुत ही ज़्यादा शौक़ से बनाई और खाई जाती है। अच्छा, मुश्किल भी बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी और झटपट से तैयार होती है। टमाटो प्यूरी यूज़ कर रहे हैं, जिसका बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है। 2 से 3 आपने टमाटर लेने हैं, उनको आप कर लीजिए अच्छा सा ब्लेंड। तो ये प्यूरी जो है जनाब ये आपके पास आ जाएगी। 3 अदद
टमाटर ले लीजिए, अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि आपको ब्लेंड करने में आसानी हो। प्यूरी की जगह आप यहाँ पर पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप उसको यूज़ करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून, क्योंकि वो खासा पेस्ट होता है, ज़ाहिर सी बात है ड्राई है, तो एक टमाटर नॉर्मली 1 टेबल स्पून पेस्ट के बराबर होता है। चलिए यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही हमने ऐड कर देनी है इसमें चिकन। थोड़ा सा इसको गरम करते हैं। इतना सॉसी ज़रूर हो कि हम इसको राइस के साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर राइस के साथ थोड़ा सा सॉसी होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हम इसको ड्राई नहीं करेंगे। और इसको सर्व करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आप इसको चावलों के ऊपर पोर करके सर्व कर सकते हैं, आप चावलों को अलहदा से निकाल के उसके साथ जलफ्रेज़ी सर्व कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको सर्व करें। तो चलें, गरम होना शुरू हो गया है हमारा ये लहसुन और अदरक, तो इसमें शामिल कर देते हैं ये बोनलेस चिकन। और जो हमारी प्याज और शिमला मिर्च है उसके भी हमने बाइट साइज़ ही पीसेस करने, बहुत बड़े बड़े पीस ना हो कि जो अगर हम चम्मच से लेना चाहें तो हमें बहुत बड़े फील हों। आपने पीसेस इतने ही रखने कि जो बाइट साइज़ हो, आपके स्पून में बहुत इजीली आ जाएं, और बच्चे बड़े जितने भी आप उनको सर्व कर रहे हैं तो उनको पीस जो हैं वो बहुत बड़े और नागवार से ना गुजरें। चलिए, ये चिकन हमारा यहाँ तैयार हो रहा है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम उसमें कुछ सॉसेस और हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, और नॉर्मली ये तमाम वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। चलिए, कलर चेंज होना इसका शुरू हो रहा है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी, हम इसमें शामिल करेंगे, केचप शामिल कर देंगे, पिसी लाल मिर्च है, और इसके बाद हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। जब हमारी ये टमाटर की जो प्यूरी है ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, इसका पानी ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। तब तक हम वेजिटेबल्स की कटिंग करके रख लेंगे। चलिए, इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है, क्यों ना उसमें ऐड कर दी जाए ये हमारी टमाटर की जो प्यूरी हमने बना के रखी थी, और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे नमक और लाल मिर्चें। इसमें हमने शामिल कर देना है सॉल्ट और पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्चें भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही इसमें ऐड करनी है। अच्छा, केचप या पेस्ट से ये होगा कि कलर खूबसूरत सा आएगा आपकी जलफ्रेज़ी का। चलिए, नमक और लाल मिर्चें हमने ऐड की और हमने इसको आराम से पकने देना है। आंच को स्लो करने की भी ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे से हमारे चंक्स हैं जो बहुत जल्दी हो जाएंगे। शिमला मिर्च की हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, क्यूब्स में चाहिए हमें शिमला मिर्च। इसको आपने कर लेना है सीडलेस। बहुत ज़्यादा किसी भी रेसिपी में अनलेस के मेंशन ना हो, आपने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। सब्ज़ियों को चंकी सा ही हमने रखना है, कलर उसका हमने खूबसूरत रखना है। चलें, बाइट साइज़ हमने इसके कर लेने हैं पीसेस। और ये रेसिपी दिखने में भी बड़ी खूबसूरत सी लगती है, रेड, ग्रीन, और फिर इसके साथ जो राइस होंगे वो वाइट होंगे। चलें, चिकन पक रहा है तो क्यों ना हम अपनी सब्जियों का काम ख़त्म कर लें, और हमने इसके कर लेने हैं छोटे छोटे से क्यूब्स। अच्छा, अगर प्याज घर वाले पसंद नहीं करते हैं उसकी मिकदार को कम किया जा सकता है। अगर शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद की जाती है तो आप 3 से ज़्यादा शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। प्याज को ओमिट भी किया जा सकता है, यहाँ पर सिर्फ 1 प्याज ऐड कर दीजिए। मेरे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, चिकन को हम पका रहे हैं, कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे, आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। तो कहीं भी नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद फ्राइंग पैन, और ये जो प्याज और शिमला मिर्च की हमने कटिंग करके रखी है इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने अब तक क्या किया था, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन के क्यूब्स को हमने फ्राई किया। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी टोमेटो प्यूरी। 2 से 3 टमाटर ले लीजिए और उसको आपने ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी ऐड करें, ब्लेंडर चला दीजिए और प्यूरी को तैयार कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं केचप। तो केचप जनाब हमने इसमें शामिल कर देना है 4 खाने के चम्मच। ऑलमोस्ट हमने शामिल कर दिया 1 प्याली। इसमें चला गया केचप और हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। और आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, तो हम इसमें शामिल कर देंगे दही। इसको थोड़ा सा और पकाते हैं। हल्दी हमने इसमें ऐड नहीं की थी, तो थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी। तो अब इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, ये चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। और यहाँ पे जो ऑयल गरम हो रहा है इसमें मैं शामिल कर देती हूँ शिमला मिर्च। हल्का सा सौते करेंगे तो ये है कि फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा। और फिर लास्ट में हमने सिर्फ इसको ऐड करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है। प्याज और शिमला मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी फैमिली जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है उसको आप ज़्यादा ऐड कर दीजिए। अब आपको इंग्रेडिएंट्स में नोट करवाती चलूँ कि ये जो हम तैयार करने जा रहे हैं अनियन रिंग्स, इसके हमें अज्जा कौन कौन से चाहिए होंगे, ताकि हम इसकी कटिंग करके और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम फ्रीज़र में रखें। प्याज इसके लिए आपने लेनी है बड़े साइज़ की, क्योंकि जो रिंग्स निकलेंगे वो सिर्फ सेंटर से निकलेंगे और साइड्स की जो प्याज है वो आप किसी और काम में ले सकते हैं। कोई ऑमलेट बनाने जा रहे हैं, आप उसको चॉप करें, यूज़ करें, तो आपने कोशिश क्या करनी है कि आपकी जो प्याज है वो बड़े साइज़ की हो, ताकि आपके रिंग्स बड़े निकलें। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 अदद अंडा। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल है, हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 अदद एग। ब्रेड क्रम्स हैं, सबसे पहले हम इसको मैदे में कोट करेंगे और इसके बाद मैदे में हमने नमक, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। मैदे में हम कोट करेंगे प्याज के स्लाइसेस को। उसके बाद अंडा और दूध, इसको हमने मिलाकर फेंट लेना है, इसमें हमने डिप करना है। और लास्ट में हम उसको कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ और उसको थोड़ा सा सेट होने के लिए रख दीजिए। इसके बाद हम उसको कर लेंगे डीप फ्राई, ताकि अच्छे से ज़बरदस्त से गोल्डन हो जाएं। और प्याज तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, जितनी देर में वो गोल्डन फ्राई होगी तो अंदर से भी वो थोड़ी सी सॉफ्ट ज़रूर हो जाएगी और चंकी सी प्याज जो है वो अच्छी ही लगेगी। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, केचप अब हमने शामिल कर दिया है। अब वक्त आ चुका है कि इसमें ऐड कर दिया जाए ये दही, और दही के साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, और हमने ऐड कर देना है गरम मसाला। तो बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी जो है वो क्विक है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत ही झटपट पकती है। थोड़ा सा पहले आंच को बंद करते हैं, दही ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम आंच को दोबारा से खोल लेंगे। तो ये इसमें चला गया तकरीबन हाफ कप दही। अच्छा सा सॉसी सा बनाने के लिए हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। निखत की कॉल है, निखत से बात करेंगे। हेलो निखत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे शेफ आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। निखत आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छी रेसिपी लग रही है, चाइनीज़ बना रही है ना? बिल्कुल। और अभी सीज़न भी आ रहा है, बस आज भी थोड़ा वेदर इतना वो है कि ऐसा होता है कि बस ऐसे ही तरह कुछ खाए, और बहुत ज़्यादा ड्राई और इस टाइप का वेदर हो रहा है ना, तो बस अभी सर्दियों की आमद है और बस इसी तरह की डिशेज आप लोग बनाना सिखाएगा ना, हम लोग ट्राई करते रहेंगे। ज़रूर बनाइएगा। जब सर्दियाँ आती हैं तो बड़ी कलरफुल सी सब्जियाँ जो हैं वो आती हैं ना, सब्जियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम। जी 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 जी। और ये बहुत गाढ़ा आपने सॉस बनाया, तो इसी तरह रहेगा ये इतना गाढ़ा? जी, आपने इतना गाढ़ा बनाया, ग्रेवी बनाई है, तो इसी तरह गाढ़ी रखेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है?
आपकी आवाज़ मुझे इतनी मैंने कहा बहुत नहीं, ज़्यादा थिक रखा है आपने, तो इसी तरह होगी ग्रेवी की? नहीं ग्रेवी इतनी थिक नहीं होगी, क्योंकि हम इसको चावलों के साथ सर्व करेंगे तो थोड़ा सा सॉसी सा बनाएंगे हम इसको। अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक चलिए निखत, कोई फरमाइश है आपकी, कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं, बस आप लोग सब सिखा देते हैं और सब बनाते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस। हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्चें, और हमने ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला, और तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा भून लेना है। ऑयल हमारा ऊपर आ जाए और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। लास्ट में ये वेजिटेबल्स इसमें जाएंगी और दैट्स इट, हमारी जो जलफ्रेज़ी है वो बिल्कुल तैयार है। तो इसकी आंच को मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि हम इसको भून लें, और जब तक हम ये काम कर रहे हैं, क्यों ना ये जो हमें टमाटर चाहिए सीडलेस, उनकी भी कटिंग कर ली जाए, जिसको हमने ऐड कर देना है बिल्कुल लास्ट में, ताकि जिस तरह के प्याज है, शिमला मिर्च है, तो फिर थोड़े से चंक्स जो हैं वो टमाटर के भी हों, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको सीडलेस करें और बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड करें, ताकि वो हल्के से सॉफ्ट हों। इसको भी हमने बाइट साइज़ कर लेना है। अगेन मैं यही कहूँगी, अगर नहीं अच्छे लगते हैं, बाज़ लोग इस तरीके से टमाटर खाना नहीं पसंद करते हैं, आप ओमिट कर सकते हैं। फ्लेवर तो हम इसमें दे ही चुके हैं टमाटर का, लेकिन जिन लोगों को अच्छे लगते हैं वो ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो 1 से 2 टमाटर। चिकन बिल्कुल गल चुकी है और मसाले भी हमने इसमें तमाम ऐड कर दिए हैं। कोई भी अब ऐसा मसाला नहीं है जो हमने इसमें ऐड करना है, सिर्फ हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, और शिमला मिर्च और प्याज भी हम सौते कर चुके हैं। चलें जी, इसके बाद हमने राइस के ऊपर इसको पोर करके सर्व कर देंगे। हम दोनों तरह की जो सर्विंग है वो आपको दिखा देंगे, जो आपको अच्छी लगती है वैसे आप कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये टमाटर। इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा पानी। आई थिंक ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। आंच को करते हैं तेज़। पानी ऐड करके भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं बनाना, वरना क्या होगा, ये टमाटर अगेन सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी। जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, जितनी आपको पसंद है, इतना आपने इसमें पानी ऐड करना है। और फिर इसके बाद इसमें जब एक उबाल आ जाएगा तो हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये वेजिटेबल्स भी, और उसके बाद जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको पकाएंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। ब्रेक का टाइम है, तो आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो हमारी जलफ्रेज़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो क्यों ना इसको पहले सर्व कर दिया जाए, और आप इसको सर्व कर सकते हैं राइस के ऊपर, और आप इसको सर्व कर सकते हैं, राइस आप साइड में ऐड कर दें अगर आप पर सर्विंग करना चाहते हैं। दोनों स्टाइल से आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिएगा। इसके सिर्फ हम सेंटर में ऐड करेंगे ये हमारी जलफ्रेज़ी, और आप देख सकते हैं कि अच्छी सी सॉसी सी है, ताकि राइस के साथ खाने में भी मज़ा आए। और तमाम कलर्स हैं, कुछ भी गार्निशिंग के लिए आपको इसके लिए ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सॉस भी ऐड कर देते हैं और इसको हम लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने ये चटपटी सी, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी तीखी, चलो जी। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि अनियन रिंग्स बनाने के लिए आपने अनियंस की कटिंग किस तरह से करनी है। कुछ मैंने करके रख ली है और मैंने उसको फ्रीज़ कर लिया है, ताकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम ज़रूर हो और मैं उसको
फ्रीज़ कर लूँ, ताकि उसका पानी, प्याज में पानी जो है वो काफ़ी होता है, उसको हमने थोड़ा सा फ्रीज़ करना है, ताकि फिर हमें वो मुश्किल ना हो जब हम उसकी ऊपर से उसके ब्रेड क्रम्स लगाएं, मैदा लगाएं, तमाम चीज़ें हमने लगानी हैं। तो कुछ 2 अदद जो प्याज हैं उनके रिंग्स काट के हमने फ्रीज़ कर दिए हैं, और कुछ हम आपके सामने करेंगे। तो इसको पहले हम टेबल की तरफ ले चलते हैं, साइड्स में इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ। और प्याज जो बच जाए साइड वाला पार्ट, वो आपने डिस्कार्ड बिल्कुल भी नहीं करना। डिफरेंट रेसिपीज़ में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सियालकोट से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में कॉल मिली है। चलें, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। क्या कहेंगी? जी, आपका ये मेन्यू बहुत अच्छा है आज का। ठीक है। चिकन जलफेजी और वो अनियन रिंग्स। तो आपसे फरमाइश करनी थी, वो चिकन मंचूरियन भी बना दें, बता दी। चलिए जनाब, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। चिकन मंचूरियन भी आपको ज़रूर बनाना बताएंगे। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो ये सब आपकी मेहनत और आपकी टीम की मेहनत का नतीजा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब तमाम लोग मेहनत करते हैं तो फिर कुछ अच्छा आप लोग देख पाते हैं। लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, आप मसाला टीवी देख रही हैं, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? जी, कि मैंने वो चिकन मंचूरियन की है ना फरमाइश। ठीक है, नोट कर ली जनाब हमने। जी, तो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि आपने जो प्याज है वो बड़े साइज़ की प्याज लेनी है, और हमने इसके सेंटर वाले जो पार्ट है इसके हमें रिंग्स चाहिए। तो हमने पहले थोड़ा सा स्पेस जो है वो उसका काट लेना है। इसके बाद तकरीबन 1/4 इंच अगर आप मेजर करना चाहते हैं, आपने अंदाजे से इसको काट लेना है। तो आपके रिंग्स जो हैं वो इतने चौड़े होने चाहिए। और इधर से भी मैं 1/4 इंच का जो एक बड़ा सा रिंग है इसको मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये जो इसका सेंटर वाला पार्ट है ये हमें नहीं चाहिए, और ये जो बड़े बड़े से रिंग्स हैं ये हमें चाहिए। अच्छा, सबसे जो ऊपर वाला होता है वो भी अक्सर बड़ा सॉफ्ट सा होता है, तो ये भी आपने निकाल लेना है। ये वाले जो रिंग्स हैं ये हमारे काम के हैं, और ये वाला भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। कोई भी चॉप कर लीजिए, ऑमलेट तैयार कर लीजिए, प्याज का पेस्ट बनाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है इस प्याज के साथ। तो ये जो रिंग्स हैं ये हमने निकाल लेने, और ठीक इसी तरीके से हमने रिंग्स निकाल के रख लिए हैं, और इसको हमने फ्रीज़ कर लिया है। तो इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। तो आपने बड़ी प्याज लेनी है, और उसका जो सेंटर वाला पार्ट है उससे आपने रिंग्स निकाल लेने हैं। तो उनको भी हमने फ्रीज़ कर लिया है। इसको भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि अच्छे से हो जाए, सेट हो जाए थोड़ी सी देर के लिए। और अब इसकी हम तैयारी करके रख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि मैदे में हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। 1 कप हमारे पास है मैदा, तो उसमें चला जाएगा बेकिंग पाउडर। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक, और नमक जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। तो लेवल में जो 1 टीस्पून है वो हम शामिल कर देते हैं सॉल्ट। इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। अंडा और दूध, इसको भी हमने मिक्स करके फेंट लेना है। ब्रेड क्रम्स हैं, इसको भी हम फैले हुए बर्तन में निकाल लेंगे ताकि हम आराम से अपने रिंग्स की कोटिंग कर सकें। तो ये जो हमारी पहली लेयर है ये रेडी हो गई। ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हैं। चाट मसाला हमने बिल्कुल आखिर में उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, जैसे ही अनियन के रिंग्स पक के बाहर आएंगे। और यहाँ पे जो अंडा है इसको फेंट लेते हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे। दूध में दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। पहले हम मैदे में कोट करेंगे, फिर हम इस लिक्विड में कोट करेंगे, और फिर हमने इस पे लगाने ब्रेड क्रम्स। तो ये जो एग है इसको मिक्स कर लेते हैं इस मिल्क में। इसमें भी शामिल कर देते हैं 1 चुटकी नमक। कोई बहुत ज़्यादा हम इसमें स्पाइसेस शामिल नहीं कर रहे हैं। और जिन रिंग्स को हमने पहले रख लिया था और वो थोड़े से फ्रीज़ हो गए हैं, क्यों ना उनको निकाला जाए और मैदे में कोट कर लें। तो हम मैदे को एक बड़े से बोल में निकाल लेते हैं।
चलिए जी, मैदा और ब्रेड क्रम्स दोनों हम बोल में निकाल लेते हैं ताकि हमारे लिए काम जो है वो बड़ा आसान हो जाए। हस्बे ज़रूरत आप मैदा ले सकते हैं। आप कितने रिंग्स बनाना चाहते हैं, तो ज़्यादा मैदा होगा तो आप उसको इजीली कोट कर पाएंगे। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं ब्रेड क्रम्स। भी डिफरेंट तरह के आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, कलर्ड भी आते हैं। जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपने हाथों को इतना यूज़ ना करें। फोक यूज़ कर लीजिए, टोंग यूज़ कर लीजिए, वरना क्या होगा कि मैदा भी ख़राब हो जाएगा, उसमें ये लिक्विड चला जाएगा और इसमें भी मैदा चला जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि हाथों का इस्तेमाल ना करें, फोक की मदद से, टोंग की मदद से हमने प्याज़ों को यूज़ करना है। तो कुछ रिंग्स मैं निकाल लेती हूँ ताकि हम उनको सेट करें, वापस फ्रीज़ करें, और बाकी जो है वो फ्रीज़र में रहने देते हैं, एक साथ सारी नहीं निकालेंगे। तो मैं थोड़ी सी प्याज़ें निकाल लेती हूँ। चलें, ये कुछ रिंग्स जो हमने फ्रीज़ किए थे ये हमने निकाल लिए हैं। और अभी हम क्योंकि ड्राई मैदे में काम कर रहे हैं तो हम हाथों को यूज़ कर लेते हैं। और इसके बाद हमने इसको ऐड कर देना है अंडे में। आप इस कोटिंग को डबल भी कर सकते हैं। एक दफ़ा कोट कीजिए और फिर इसके बाद आप इसको डबल कोट कीजिए। तो ये यहाँ चला गया ब्रेड क्रम्स में। डबल कोट करने से ये होगा कि कोटिंग जो है वो इसकी डबल हो जाएगी। को डबल कोटिंग अच्छी लगती है, आप डबल कोटिंग कर लीजिए। ब्रेक पर जाने का टाइम है, तो ये जो काम है ये मैं करती हूँ। ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ अनियन रिंग्स को फ्राई करेंगे, कुछ को रेडी करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, जो अनियन रिंग्स हमने आपके सामने तैयार किए थे उनको भी मैंने रख दिया है अगेन फ्रीज़र में, थोड़े से सेट हो जाते हैं। और तब तक ये हमारा जो ऑयल है ये गर्म हो जाएगा तो हम उसको फ्राई कर लेंगे। और जब तक हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ और तैयार कर लिए जाएं। जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, और ऐसे कामों में आप बच्चों की हेल्प ले सकते हैं और आप उनसे कहें कि आपको मैदे में कोट करके दें। बस आपने कोशिश ये करनी है, गीले हाथ नहीं लगाइएगा, ना तो ब्रेड क्रम्स में और ना ही मैदे में। और उसके बाद हम इसको कोट करते जाएंगे, रखते जाएंगे। अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसको कर लेंगे डीप फ्राई। तो ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए। हम प्याज को तैयार करते जा रहे हैं। जैसे ही ऑयल गरम होता है हम फ्रीज़र से प्याज के रिंग्स निकालेंगे, फ्राई करेंगे। और वैसे बहुत ही अच्छा, अगर आप कोई हाई टी कर रहे हैं, बाहर जाके हम बड़े सारे पैसे दे के भी अनियन रिंग्स जो है वो खा रहे होते हैं, तो अच्छा है घर में तैयार करें। बहुत इजीली आप इनको तैयार कर पाएंगे। अपनी पसंद के आप क्रम्स के कलर्स ले लीजिए। प्याज आपने सही से चॉइस करनी है, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, और वाइट वाली प्याज को ही चूज़ कीजिएगा। एक बहुत ज़्यादा रेड भी होती है, तो जो वाइट होगी वो अच्छी जाएगी इसके साथ। एक हम छोटा सा रिंग मैं ऑयल में ऐड करके देखूंगी, अगर अच्छा सा गर्म हो गया होगा तो हम बाकी भी ऐड करेंगे। ठंडे ऑयल में शामिल कर देने से क्या होगा कि कोटिंग भी आपकी निकल सकती है और फिर मज़ेदार से फ्राई नहीं होंगे रिंग्स। एक साथ बहुत ज़्यादा रिंग्स को भी कोट करने की कोशिश ना करें, वो भी आपसे अच्छे से नहीं होगा। तो कोशिश करें 2 से 3 रिंग्स लीजिए और उनको आपने कोट करना है। जब वो आप कोट कर लें तो फिर कुछ और ऐड कर दें। चलिए, ब्रेक पर भी हमारे पास जाने का टाइम है, तो मैं क्या करती हूँ कि एक ऐड करके देखते हैं कि कितना ऑयल हमारा गर्म हो गया है। यहाँ इसको हम इस वाले स्टोव पर ले आते हैं। एक रिंग मैं इसमें ऐड करके देख लेती हूँ। थोड़ा सा भी और गर्म होगा फिर हम इसमें बाकी ऐड करेंगे, ताकि जैसे ही हम ऐड करें बबल्स शुरू हो जाएं और वो पकना शुरू हो जाए। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं ताकि ऑयल हमारा अच्छा सा ज़बरदस्त सा गर्म हो। अगर आप उसके ऊपर ऐसे हाथ रखें तो आपकी अच्छी सी हीट आ रही हो। और सबसे आसान सा एक तरीका ये भी है कि आपने कोई छोटा सा पीस
ऐड करके देख लेना है और आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी ऑयल इतना गर्म हुआ है कि नहीं। अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक होगा और आप तमाम अच्छे से आपने चीज़ों को देख लेना है, फॉलो कर लेना है। जो बहुत सॉफ्ट से रिंग हों वो आपने यूज़ नहीं करने। और तब तक मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिंग्स जो हैं वो उनको कोट कर लूँ, तैयार कर लूँ जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। एक साथ बहुत सारे रिंग्स ऐड भी मत कीजिएगा फ्राई करने के लिए, उससे भी आपकी जो कोटिंग है वो निकल सकती है। बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना और थोड़े थोड़े से रिंग्स ऐड करें, फ्राई करें, तो फिर वो अच्छे से फ्राई होंगे और जब ज़बरदस्त से गोल्डन हो जाए तो आपने उनको निकाल लेना है। चलिए अब ऑयल गर्म होना शुरू हो चुका है तो क्यों ना बाकी रिंग्स भी हम इसमें ऐड कर दें। चलिए इतने ही शामिल कर देते हैं और इनको अच्छा सा पकने देते हैं। आप ये काम करें, अगर आपने हाई टी के लिए करना है इसको कोट करके आप फ्रीज़र में रख दीजिए और फिर जब आप इसको सर्व करने जा रही हो तो गरम गरम रिंग्स जो हैं वो आपने फ्राई करते जाना है और सर्व करते जाना है, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम बहुत ही कम है और इसका सिर्फ ये प्रिपरेशन का जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए एक अदद हम ले लेते हैं स्पून। और मैं इसके ऊपर टिश्यू रख लेती हूँ। अच्छा सा हमने इसको करना है क्रिस्पी। बहुत ज़्यादा बिला ज़रूरत आपने चमचे नहीं चलाते जाना। ब्रेक का टाइम है मेरे पास। ब्रेक का टाइम है, बिल्कुल इसी तरीके से रिंग्स को फ्राई करते हैं। देखते हैं कि हम ब्रेक में कितने रिंग्स फ्राई कर पाते हैं और प्रोसेस हमने आपको दिखा दिया है, बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। तो अब ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अनियन रिंग्स को सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन जलफ्रेजी अज्जा तेल आधा कप, क्यूब्स शिमला मिर्च 3 से 4 अदद, क्यूब्स प्याज 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, बोनलेस चिकन जुलियन 300 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटो केचप 4 खाने के चमचे, टमाटो प्यूरी 1 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, टमाटर बीज निकले क्यूब्स 1 से 2 अदद, दही आधा कप। चावल सर्व करने के लिए तरकीब: कढ़ाई में तेल गरम करके शिमला मिर्च और प्याज 1 मिनट सौते करें और एक तरफ रख दें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट और बोनलेस चिकन शामिल करके इतना पकाएं कि चिकन अपना रंग तब्दील कर ले। अब इसमें टमाटो केचप, टमाटो प्यूरी, पिसी लाल मिर्च और पिसी हल्दी डालकर मिक्स करें। फिर दही शामिल करके मिक्स कर दें। उसके बाद पिसा गरम मसाला, नमक, काली मिर्च और सोया सॉस डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें टमाटर और सौते की हुई सब्जियाँ शामिल करके मिक्स करें। आखिर में सर्विंग डिश में निकालकर चावल के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। क्रिस्पी अनियन रिंग्स अज्जा प्याज 1/4 इंच स्लाइस 2 अदद बड़ी, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, दूध 1/4 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक हस्ब जायका, तेल फ्राई के लिए, चाट मसाला छिड़कने के लिए। तरकीब: प्याज के स्लाइस को लच्छों में अलग कर लें। फिर एक बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक डालकर मिक्स कर लें। अब प्याज के लच्छों को इस मिक्सचर में डिप करके एक तरफ रख दें। उसके बाद बोल में अंडा और दूध मिक्स करें। अब दूध के बैटर में एक एक करके प्याज के लच्छे डालें। उसके बाद बोल में ब्रेड क्रम्स और नमक मिलाकर प्याज के लच्छे कोट कर लें। फिर पैन में तेल गर्म करके प्याज के लच्छों को 2 से 3 मिनट फ्राई करें। आखिर में चाट मसाला छिड़क कर गर्म गर्म सर्व कर दें। क्रिस्पी अनियन रिंग्स तैयार हैं। क्रिस्पी अनियन रिंग्स अज्जा प्याज 1/4 इंच स्लाइस 2 अदद बड़ी, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, दूध 1/4 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक हस्ब जायका, तेल फ्राई के लिए, चाट मसाला छिड़कने के लिए।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं ऑनियन रिंग्स जो हमने फ्राई कर लिए हैं, वो हमने यहाँ सर्व कर दिए। ऊपर से आपने इसके ऐड कर देना है चटपटा सा चाट मसाला या फिर नमक और काली मिर्च, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो शामिल करें। और हमने सोचा कि ये जो लास्ट हैं क्यों ना इनको भी हम फ्राई कर लें। फिर हम इसको लेकर चलेंगे अपने टेबल की तरफ। साथ ही साथ मैं आपको बताती भी चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। पहले ये अपने रिंग्स जो हैं इनको निकाल लेते हैं। चलें आपको बताते चलें, आज तड़का में बनने जा रहा है चिकन टिक्का मसाला और कीमा मेथी शिमला मिर्च चिकन। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है। मैं हैंड्स वॉश कर लेती हूँ। अनियन रिंग्स को फ्राई करने के बाद आपने कवर करके नहीं रखना है वरना सॉफ्ट हो जाएंगे और आपने इनको खुला ही रखना है। वैसे आप इनको फ़ौरन सर्व करें और आप इनकी तैयार करके रख सकते हैं, इनकी तमाम कोटिंग करके रख लीजिए। लेकिन जब आपने इनको सर्व करना हो तो ही आप इनको फ्राई करेंगे और फिर आप इनको गरम गरम सर्व करें। तो बड़ी ये बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से क्रिस्पी से आपके जो रिंग्स हैं ये तैयार हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और ज़रूर आपको पसंद आई होंगी। अनियन रिंग्स को आप अपने पसंद के कंडिमेंट्स के साथ सर्व कर सकते हैं। कुछ केचप हो सकता है, कुछ मायो बेस्ड सॉस हो सकता है, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। कुछ हाई टी वगैरह कर रहे हैं उसके साथ आप इसको रख सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपीज़ ज़रूर आपने बनानी है। अब तक अगर दावत का पेज आपने ज्वाइन नहीं किया ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी है, कोई रेसिपी है जो आप देखना चाहते हैं पिछले दिनों हमने तैयार की हो, बनाई हो, आपने नहीं नोट डाउन की हो, आप उसकी इमेज को सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसको शेयर किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल। ज़िंदगी और सेहत में साथ दिया अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।